बानिया पीटीआई इमरान खान की हस्पताल मुंतकिली के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अहम फैसला महफूज कर दिया। अब सवाल ये नहीं है कि कोर्ट रूम में माहौल क्या था, जरा क्या हुई, मुकालमा क्या हुआ, बल्कि सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ के पास अब रिलीफ के लिए क्या ऑप्शंस बचे हैं। सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ अब क्या इंतहाई कदम उठाने जा रही है। आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले गुजारिश ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद ताहा और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन किराम, तफसीलात के मुताबिक बानिया पीटीआई इमरान खान की तोशाखाना 2 केस और हस्पताल मुंतकिली के हवाले से दी गई दरखास्त की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 12 मार्च 2026 को लगी और अहम फैसला महफूज कर दिया गया। मुतअद्दिद सहाफ़ी कोर्ट में होने वाली डिस्कशन के ऊपर बात कर रहे हैं, कोर्ट में होने वाले डायलॉग के ऊपर बात कर रहे हैं, जो दलाइल दिए गए उनके ऊपर बात की जा रही है, जो सवालात जजेस की जानिब से पूछे गए उसके ऊपर बात की जा रही है। लेकिन अब कहानी इससे कहीं आगे जा चुकी है और सवाल यहाँ पे ये है कि कोर्ट की जानिब से फैसला क्या महफूज किया गया। वो फैसला मेरे सामने मौजूद है, आपको वो फैसला भी पढ़ के सुनाएंगे। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है। सबसे पहले बढ़ते हैं फैसले की जानिब। फैसला 5 नकात पर मुश्तमिल है, 3 सफ़ात पर मुश्तमिल है, जिसका पहला नुक्ता यह है चूँकि मामला अपील कुनिंदा की सेहत से मुतालिक है, इसलिए पहले से किए गए तिब्बी मुआयने के बावजूद चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी को हिदायत की जाती है कि फौरी तौर पर एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दें जो अपील कुनिंदा का मुआयना करे। इस बोर्ड में दीगर के अलावा डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान और प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी, जो कि बानिया पीटीआई इमरान खान का पहले से इलाज कर रहे हैं, ये लाजमी शामिल होंगे। तश्कील दिया गया बोर्ड अपनी सिफारिशात जल्द अज जल्द चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को पेश करे। चीफ कमिश्नर इन सिफारिशात की रोशनी में कानून और मुतल्लिका जेल कायद के मुताबिक ये फैसला करेंगे कि आया अपील कुनिंदा को जेल से बाहर किसी हस्पताल मुंतकिल करना ज़रूरी है या फिर नहीं। अब पीटीआई के कारकुनान की जानिब से और मुतअद्दिद सहाफ़ियों और एनालिस्ट की जानिब से ये कहा जा रहा है कि गेंद जो है वो दोबारा से मोहसिन नकवी के कोर्ट में जा गिरी है और अब फैसला जो है वो मोहसिन नकवी के हाथ में है। सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि मोहसिन नकवी का क्या ताल्लुक है इस केस के साथ। जो चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद है वो मोहसिन नकवी के मातहत है, वजारत दाखिला के मातहत है, तो बहुत से लोग खदशात ये जाहिर कर रहे हैं कि अब फैसला हुकूमत की मर्जी के मुताबिक होगा और फैसला इसी तरह से होगा जिस तरह मोहसिन नकवी चाहेंगे, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब की जानिब से पहले भी ये कहा गया था कि बानिया पीटीआई इमरान खान की सेहत के मुताबिक और उनके इलाज के मुतालिक अगर आप कुछ मुस्बत रद्द-ए-अमल चाहते हैं तो आप हमारे साथ बैठें, आप हमारे साथ बातचीत करें और कोई दरमियानी रास्ता निकालें। अगर आपकी तरफ से रिस्पांस हमें समझ में आया तो फिर हम आपको इजाज़त देते हैं, जहां चाहें, जब चाहें, जिसकी निगरानी में चाहें आप इलाज करवा लें। और मोहसिन नकवी तो बानिया पीटीआई इमरान खान का और आवाम का खुद को खैरखा भी कहते हैं और कहते हैं कि मैंने मुतअद्दिद मरतबा कोशिशें की हैं। न सिर्फ मोहसिन नकवी साहब खुद कहते हैं बल्कि गंडापुर साहब भी कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने बहुत सी संजीदा कोशिशें की हैं कि बानिया पीटीआई इमरान खान की रहाई मुमकिन हो सके या फिर इमरान खान को जेल की जानिब से कोई रिलीफ मिल जाए। दूसरे नुक्ते की जानिब बढ़ते हैं। पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के रूल नंबर 795 के तहत जेल हुक्काम पाबंद हैं कि जब किसी सजा याफ्ता कैदी को संगीन तबी मसला लाहक हो तो इसके अहले खाना को इतला दें। लिहाजा जेल हुक्काम सख्ती से कायद के मुताबिक अमल करें। अब कोर्ट के अंदर जब ये सवाल किया गया क्या अहले खाना को इतला दी गई, तो लतीफ़ खोसा साहब ने तो कहा कि इतला नहीं दी गई, लेकिन जो सरकारी वकील थे उनकी जानिब से ये कहा गया कि इतला दी गई थी। फिर दूसरी जानिब ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि बानिया पीटीआई इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को इतला दी गई थी और जिस पे पीटीआई वालों ने कहा कि एक कैदी को एक कैदी की इतला दे रहे हैं जो कि ख़ुद बेबस है, या फिर आप इस चीज़ की इजाज़त दे दें कि इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी इमरान खान के साथ हस्पताल जाएँ, उनकी केयर टेकर के तौर पर और उनके इलाज के दौरान वो उनके पास रहें, उनकी निगरानी में इलाज हो और बानिया पीटीआई इमरान खान के साथ वो मदद के लिए जो है हस्पताल में मौजूद हों। उसके बाद जो है फिर हम आपकी बात पे यकीन भी कर लेंगे। तीसरे नुक्ते की जानिब बढ़ते हैं। वो नुक्ता कहता है कि पाकिस्तान प्रिजन रूल्स के रूल नंबर 197 के तहत किसी सजा याफ्ता कैदी को खसूसी इलाज के लिए जेल से बाहर मुंतकिल करने का इख्तियार हुकूमत के पास है।
फौजदारी ज़ाब्ता कार की दफ़ा ए 561 के तहत इस अदालत के दायरा इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए इंतज़ामिया के इस इख्तियार में मुदाखलत या इसकी जगह फैसला नहीं किया जा सकता। अब चौथा नुक्ता यह है कि सेंट्रल जेल रावलपिंडी के सुपरिटेंडेंट की तरफ से पेश करदा रिपोर्ट के मुताबिक अपील कुनिंदा के मुनासिब इलाज को यकीनी बनाने के लिए खातिर खा इकदाम किए गए हैं। हाल ही में अपील कुनिंदा का एक मेडिकल बोर्ड ने मुआयना किया है जिसमें डॉक्टर मोहम्मद आरिफ खान और प्रोफेसर नदीम कुरैशी, ये वही डॉक्टर्स हैं जिन दोनों डॉक्टर्स का नाम नए बोर्ड में भी शामिल करने का कहा गया है। और इसके बाद ये है कि जब ये डॉक्टर्स शामिल होंगे तो क्या उस पुराने फैसले का या पुरानी रिपोर्ट्स का अच्छे से एहतसाब हो सकेगा? क्या ये डॉक्टर्स अपनी उन रिपोर्ट्स पे या अपने उन फैसलों के ऊपर सवाल उठने देंगे? क्या ये कोई चीज़ तब्दील होने देंगे या फिर नहीं? कहा गया कि उस बोर्ड के अंदर ये दोनों डॉक्टर्स शामिल थे और इसके अलावा इससे पहले भी अपील कुनिंदा का तिब्बी मुआयना और इलाज 16 जनवरी 2026, 24 जनवरी 2026, 2 फरवरी 2026, 20 फरवरी 2026 को किया जा चुका है। और रिपोर्ट के मुताबिक अपील कुनिंदा की हालत में गुज़िश्ता मुआयने के मुकाबले में मज़ीद बेहतरी आई है। इस हालत के तहत बनने वाला नया मेडिकल बोर्ड पहले से किए गए इक़दामात के अलावा होगा। अब बोर्ड के हवाले से ये कहा गया है कि ये पहले बोर्ड के फैसलों को एक साइड पे रखेगा और नए फैसले करेगा, नई रिपोर्टें मुरतब करेगा और नए तरीके से काम करेगा। जो पहले से फैसले हैं उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि जब आप पुराने लोग सामने रख रहे हैं, उस बोर्ड के अंदर शामिल कर रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस कैसे नहीं होगा? और दूसरी चीज़ ये है कि बहुत से लोगों की जानिब से सवाल उठाया गया कि कमिश्नर साहब के पास इख्तियार देने का क्या जवाज़ बनता है? क्या वो कोई मेडिकल एक्सपर्ट हैं? उसके बाद 5वां नुक्ता कहता है कि अपील कुनिंदा के वकला से मुलाकात के मामले का हतमी फैसला इस अदालत के एक लार्जर बेंच ने 24 मार्च 2025 के हुक्म में महफूज किया था, लिहाजा इसी में फराहम करदा तरीक़ाकार पर अमल किया जाए। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर। जी हाँ, ये था अदालती हुक्म जो कि फैसले के बाद महफूज किया गया। और इस हुक्म के बाद मुतअद्दिद सवालात उभरे जो हमने हाईलाइट भी किए, जिनके ऊपर हमने ये फैसला पढ़ते हुए बात भी की। अब बात करते हैं कि तहरीक इंसाफ के पास रिलीफ के लिए क्या ऑप्शंस बचते हैं। तहरीक इंसाफ के पास पहला ऑप्शन तो यह है कि उज़्मा खान की जानिब से किए गए केस पर रिलाय करें, उसके आने वाले फैसले का इंतज़ार करें, जो कि हाई कोर्ट में किया गया और गालिबन जस्टिस मंसूर की अदालत में है। लेकिन इम्कान ये है कि उसमें भी कोई मुस्बत रद्द-ए-अमल नहीं मिलेगा और बानिया PTI इमरान खान के इस समात में होने वाले फैसले को मद्देनज़र रखते हुए कहा जाएगा कि हमारी ही अदालत के एक 2 रुकनी बेंच ने इस नौइयत के एक और केस में फैसला सुना दिया है, तो उसी फैसले के साथ चला जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से किए जाने वाला ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जाए। जब हलीमा खान साहिबा मीडिया टॉक करनी थी तो इस मीडिया टॉक के दौरान एक सहाफ़ी ने यह सवाल किया कि क्या इमरान खान के हवाले से होने वाला ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज होगा या फिर नहीं। इस हवाले से हलीमा खान तो कंफ्यूज नजर आई, लेकिन साथ खड़े वकील ने यह कहा कि हाँ, ये भी हो सकता है। और अब देखना यह है कि क्या वाकई वकला चैलेंज करेंगे या फिर नहीं, और वकला को शायद ये भी सोचना पड़े कि क्या हम इसके लिए तैयार भी हैं या फिर नहीं। क्या ये जो फैसला किया गया है फैक्ट्स एंड फिगर्स निकाल के, कानूनी नुकात निकाल के हम सुप्रीम कोर्ट के सामने रख भी सकेंगे या फिर नहीं रख सकेंगे? क्या वाकईतन हम इसको सही से डिफेंड करेंगे जो हम जाके चैलेंज करने जा रहे हैं? तीसरा ऑप्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये है, जो कंटेनर इनकी जानिब से तैयार किया गया है उसको कपड़ा शपड़ा लगा के सड़क पे ले आया जाए और अवाम के दबाव से हुकूमत को प्रेशराइज करके मनाने की कोशिश की जाए। लेकिन मुझे ये लगता है कि माजी को अगर देखा जाए तो ये बहुत ही गलत फैसला होगा, क्योंकि माजी में भी इनने जब जब ये काम किया है हुकूमत की हार्ड पॉलिसी के सामने ये नाकाम हुए हैं।
और हुकूमत इस वक्त किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है, किसी किस्म के एहतजाज को बियर करने के मूड में नहीं है, बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि अमेरिकन कॉन्सुलेट के सामने क्या कुछ हुआ। इसके अलावा इस्लामाबाद में जो ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद एहतजाज किया गया, उसमें जो मंजर था वो भी आपको मद्देनज़र रखना चाहिए। और सबसे बढ़कर ये चीज़ है कि वुमेंस डे पे जो ख़वातीन एहतजाज कर रही थीं, उनके साथ क्या किया गया। उनको भी गिरफ़्तार करके प्रिजन वैन में बिठा के ले जाया गया, उनके मोबाइल्स भी उनसे ले लिए गए और सिर्फ कसूर ये था कि वो आवाज़ उठा रही, चाहे वो गलत मौजू के ऊपर बात कर रही थी, उनका मौक़िफ़ ठीक था, गलत था, लेकिन वो पुरअमन तरीके से बात कर रही थी। मेरा नहीं ख़याल कि वो ब्रूटल हुई या उनने किसी को मारा या कोई चीज़ तोड़ी, लेकिन उन ख़वातीन को भी अरेस्ट कर लिया गया क्योंकि हुकूमत इस वक्त किसी किस्म का एहतजाज बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और अगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ एहतजाज के लिए निकलती है तो उनके साथ हो सकता है कि इसी तरह का सलूक रवा रखा जाए। इस हवाले से आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँच सकें।